नीट 2026 में सिर्फ 90 डेज के अबाउट बचे हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा तो अभी तैयारी नहीं हुआ है, लास्ट 90 डेज में क्या करूं, कैसे करूं कि मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। अबाउट 25 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देने वाले हैं इस बार 2026 में, जिसमें से मोर देन 20 लाख स्टूडेंट यही सोच सोच के परेशान है। जब वो सुबह उठते हैं तो प्लानिंग करते हैं कि कैसे करें, ऐसे ही दोपहर उनका निकल जाता है, ऐसे ही रात बीत जाता है, रात को नींद नहीं आता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, ऐसे उनका महीना वेस्ट हो रहा है। ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट नीट का एग्जाम फेल करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कमेंट्स आ रहा है, सर मेरा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ 90 डेज बचे हैं, मैंने अभी तक 40% सिलेबस भी कवर नहीं किया है, मेरा अब क्या होगा। एक दूसरे स्टूडेंट ने कमेंट किया है, टाइम ही नहीं बचा सर, रोज 12 to 14 आवर्स पढ़ रही हूँ, फिर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। एक और स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर पैनिक हो रहा है, मॉक टेस्ट में सिर्फ 300 to 320 मार्क्स आ पा रहा है, मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। एक और स्टूडेंट का कमेंट आया है कि 90 दिन में कैसे कंप्लीट करूं सर, बायोलॉजी पेंडिंग है, केमिस्ट्री वीक है और फिजिक्स का तो कुछ कहना ही नहीं है। लास्ट 90 डेज में आपका क्या टू द पॉइंट स्ट्रेटजी होना चाहिए जिससे कि आपको 90 डेज के बाद आपको इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले ही और नीट 2026 आप क्वालिफाई करें ही। तो अगले 10 मिनट में मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सबसे पहला, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, नो फ्लॉपिंग, ओनली एक्शन। सेकेंड, वो फैटल मिस्टेक जो आपका प्रिपरेशन बर्बाद कर रहा है। और थर्ड, आपका एक्शन प्लान जो विदाउट डिले आपको फॉलो करना है। इसके लिए आपको कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना है, स्ट्रिक्टली आपको एक्शन पे फोकस करना है। तो देखो, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे यूट्यूब के फीड्स में क्या चल रहा है। तुम सर्च कर रहे हो लास्ट 2 वीक में कैसे टॉपर बना जाए, लास्ट 2 वीक में कैसे मिराकल हो, कैसे रैंक 1 लाया जाए लास्ट 90 डेज में, ऐसे बहुत सारे फिट्स वीडियो देख रहे होगे और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कंसिस्टेंट एफर्ट से, डिसिप्लिन से लास्ट 90 डेज आपका कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपको मोस्ट कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। यदि आप डेली 8 to 9 आवर्स भी पढ़ाई कर रहे हैं और सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं तो आप विश्वास रखिए आपका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन 8-9 आवर्स आपका फोकस्ड स्टडी होना चाहिए, मतलब क्वालिटेटिव स्टडी होना चाहिए, क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो सेल्फ स्टडी होना चाहिए वो क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, क्वांटिटी बेस्ड नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसको पूरा प्लानिंग से पढ़ना है और कितना क्वेश्चन करना है, कितना क्वेश्चन रिवाइज करना है, कौन सा फॉर्मूला रिवाइज करना है, इसका पूरा सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। क्या लास्ट 90 डेज के लिए तुम पूरी तरह से कमिटेड हो, मींस ऑल इन हो? यदि यस तो लॉक्ड इन करो, और नो तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है जो पूरी तरह से कमिटेड है नीट 2026 को क्वालिफाई करने के लिए। एक बात मैं बता दे रहा हूं, नीट 2026 में क्वालिफाई करना है तो आपको पूरी तरह से मेंटली, हार्टली पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और 100% आपको ओरिजिनल होना होगा। ये मेरे को मन से चाहिए एम्स कॉलेज, मेरे को मन से चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आधा मन से, हाफ हार्टेड मन से आप नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते। अभी तक जो भी वीडियो देखे हो नीट का स्ट्रेटजी का, सब भूल जाओ। एक सिंपल सा 3 वर्ड का प्लानिंग बताएंगे, बस उसको तुमको फॉलो करना है। वो 3 वर्ड क्या है? पहला वर्ड है एनसीईआरटी, दूसरा पीवाईक्यू एंड तीसरा वीकली टेस्ट। ये 3 पॉइंट बहुत ही बेसिक है, इसको मन से अपनाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियो देखते हैं, ए टीचर का वीडियो ज्यादा अच्छा है, ओ टीचर का वीडियो ज्यादा अच्छा है। डिफरेंट व्हाट्सएप पे बेस्ट ट्रिक ढूंढते हैं, कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा है। इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। रिजल्ट, एनर्जी वेस्टेज, माइंड ओवरलोड। प्रॉब्लम इस यही है स्टूडेंट के साथ, वो अपने आप पे विश्वास ना करके, अपने बेस्ट रिसोर्स पे विश्वास ना करके अपना प्रॉब्लम बाहर ढूंढते हैं। बाहर ढूंढने से क्या होता है, उनका अंदर का जो बेसिक प्रिपरेशन है वो वीक रह जाता है, फाइनली वो फेल हो जाते हैं। आपके पास सारा रिसोर्स आपके पास है, एनसीईआरटी आपके पास है, पीवाईक्यू आपके पास है, वीकली टेस्ट आपके पास है। आपको इसको बिल्कुल ऑनेस्टी से, कंसिस्टेंट होके रेगुलरली अपीयर होना है और सिंसियरली इसको लाइन बाय लाइन फॉलो करना है। कोई बाहरी रिसोर्स का जरूरत नहीं है इस 90 डेज में। ऐसा ट्रिक फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट जो कि एवरेज है सिलेक्ट हुए हैं। उनका टैलेंट एवरेज था बट रिजल्ट एक्सेप्शनल था। क्यों? क्योंकि उनमें बस एक चीज था, और वो क्या था? वो था विश्वास, बिलीफ। एनसीईआरटी पे विश्वास, अपने क्लास टीचर के नोट्स पे विश्वास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे विश्वास, और वीकली टेस्ट में रेगुलर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। और उसके बाद वीकली अपना टेस्ट का रिव्यू, एनालिसिस, कहां मेरे से गलती हुआ, कहां पे मिस्टेक हुआ, इसका रिव्यू। तो यही 3 जो पॉइंट है, इसको आप सिंपली फॉलो करके आप नीट में
सबसे अच्छा बेस्ट रिजल्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो आओ सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है बायोलॉजी, और बायोलॉजी जानते हैं कि नीट में 50% वेटेज रखता है। 50% ऑफ होल मार्क्स ऑफ होल नीट एग्जाम इज कवर्ड बाय बायोलॉजी। बायोलॉजी यदि आपका वीक है तो गेम ओवर। तो बायोलॉजी पे को इग्नोर नहीं करना है। अभी भी आप 90 डेज में बायोलॉजी अच्छा करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। टोटल स्टडी आवर आपका डेली सेल्फ स्टडी का आवर 9 आवर्स है, तो उसमें आप 50% टाइम बायोलॉजी को देंगे। लाइक 4.5 आवर्स आप बायोलॉजी को देंगे। बायोलॉजी में क्या करना है, सारे स्टडी मटेरियल सारे चीज को भूल जाना है। यू हैव टू फॉलो ओनली एनसीईआरटी क्लास 11 एंड क्लास 12 बुक एज बाइबल। यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी टेक्स्ट, डायग्राम, table, summaries and examples. You have to focus on all these things. You have to revise minimum 3 times. You have to make notes, examples, followed by revision, notes, understanding, then revision, then summary. तो सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। 50% वेटेज है बायोलॉजी का, यानी कि यदि आपका टोटल टाइम पढ़ने का 9 आवर्स है डेली सेल्फ स्टडी का, तो आपको 4.5 आवर्स ऑनेस्टली बायोलॉजी को देना होगा। बायोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि यदि आप बायोलॉजी वीक रख लेते हैं तो डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दीजिए। यदि आपको फिर भी इसी बार क्वालिफाई करना है तो बायोलॉजी को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाइए। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, फिर भी बायोलॉजी के बारे में बोल रहा हूँ। बायोलॉजी में क्या फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो ओनली एनसीईआरटी 11 एंड 12। सारा स्टडी मटेरियल, सारा मॉड्यूल साइड में रख दीजिए, सारा यूट्यूब वीडियो साइड में रख दीजिए। सिर्फ आपको एनसीईआरटी 11 और 12 पे फोकस करना है, और 4.5 आवर्स इसका सारा थ्योरी, टेस्ट, सारा फ्लो चार्ट, सारा टेबल, सारा एग्जाम्पल, सारा समरीज आपको लाइन बाय लाइन समझना है और पढ़ना है। उसके बाद आपको हर चैप्टर में ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको उसको रीडिंग देना है, फिर उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपको एक प्रॉपर नोट्स जो आप रिवीजन के लिए बनाएंगे उसको नोट्स बनाना है कि लास्ट टाइम में उसको कैसे रिवीजन करेंगे। इससे आपका परफेक्टली बायोलॉजी 360 में 360 मार्क्स आ सकता है। हिम्मत नहीं हारना है, बायोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप एफर्ट दीजिए, लास्ट 90 डेज में आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। बायोलॉजी के 4.5 आवर्स का डिवीजन आप कैसे करेंगे, डेली आपको 2 आवर्स आपको नोट्स और उसका रिवीजन में लगाना है। उसके बाद 1.5 आवर्स जो है आपको डेली 100 से 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, MCQs। एंड लास्ट 1 आवर में सारे चीज को 1 आवर में आपको रिवाइज करना है जो भी आपने किया है। जिससे 4.5 आवर से आपका बायोलॉजी स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। साथ में एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, बायोलॉजी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज यूनिट्स आपको सबसे पहले कवर करना है। जैसे बायोलॉजी का मेन टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इसके अलावा बायोलॉजी का जो टॉपिक है लाइक जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये सब आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स पहले ही आपको मिल जाए, जिससे कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करें। सेकंड सब्जेक्ट के साथ आ जाते हैं जो कि है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं कि 3 पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों भाई बहन है, लेकिन तीनों का मेथड पढ़ने का अलग अलग है। फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ के फॉर्मूला बेस्ड है, आपको सारे फॉर्मूलाज चैप्टर वाइज एक जगह कर लेना है, और सुबह जब आप उठते हैं तो सारे फॉर्मूला को चैप्टर वाइज आप 10 मिनट टाइम निकाल के रिवाइज करें, जिससे आपको पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में बस जाएगा। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर पे मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि हर चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन, सबसे पहला आपको GOC स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आइसोमरिज्म, और उसके बाद आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, कौन रिएजेंट कब अटैक करता है, कहाँ अटैक करता है, सबको आपको ब्लाइंडली रटना नहीं है, पहले समझना है, पहले अंडरस्टैंडिंग देन मेमोराइजेशन। ऐसा करते करते आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर बन जाएंगे। लास्ट में है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप NCERT को बाइबल समझ सकते हैं, और खास करके ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको अपने क्लास नोट से पढ़ना है प्लस NCERT। और उसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री जो है P ब्लॉक एंड D ब्लॉक, उसको आपको पूरा NCERT से लाइन बाय लाइन आप अपना शॉर्ट नोट्स बना के उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये रहा केमिस्ट्री का स्टडी, जिससे आप मोर देन 150 मार्क्स ला सकते हैं केमिस्ट्री। थर्ड सब्जेक्ट है फिजिक्स, जो कि हर एक नीट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे चैलेंजिंग माना जाता है और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बोला जाता है। फिजिक्स में कैसे हम लोग कॉन्फिडेंस लाएं और फिजिक्स का लास्ट 90 डेज में कैसे तैयारी करें। सबसे पहले आपको, चूंकि पता है NCERT के सारे एग्जाम्पल्स को और सारे थ्योरी को फॉर्मुलाइज करना है, आपका चैप्टर वाइज फॉर्मूला बना लेना है,
और डेली मॉर्निंग में उसको रिवाइज करना है। फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसा पूछा गया है उसका स्पेशल वेटेज होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं उसको बार बार आप प्रैक्टिस करें, टाइम दे के प्रैक्टिस करें। यदि फिजिक्स के किसी क्वेश्चन में ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ज्यादा रिक्वायर्ड है मेमोराइजेशन से। फिजिक्स आपको समझ के पढ़ना है, याद कम करना है। साथ में आप ये ध्यान रखें, कुछ कुछ फिजिक्स का पोर्शन बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवाता है, जैसे मैकेनिक्स का मैक्सिमम पोर्शन, थर्मोडायनेमिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का मैक्सिमम पोर्शन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मैक्सिमम पोर्शन एंड लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स का मैक्सिमम पोर्शन मैक्सिमम मार्क्स दिलवाता है। तो ये सब कुछ ऐसा पोर्शन है जिसको आप इजीली एवरेज माइंड से भी पढ़ के जाएंगे तो इससे क्वेश्चन जरूर आपसे बनेगा। तो डोंट इग्नोर दोस टॉपिक ऑफ फिजिक्स विच कैन गिव यू बेस्ट मार्क्स। सबसे पहला उसमें है मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये सब चीज आप अच्छे से करके जाइए, आपको मिनिमम एक मार्क्स आ जाएगा फिजिक्स में। उसके बाद आपका टाइम बचता है, आप मैकेनिक्स का क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन कीजिए। फिजिक्स में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम बार बार बोलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कितना टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है। इसलिए आपको डेली फिजिक्स में 2.5 आवर्स डेली इन्वेस्ट करना है और कम से कम हर चैप्टर में आपको 40 to 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, दैट इज द कंप्लीशन ट्रैप। मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं बस सिलेबस कंप्लीट कर लो, 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से, ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ ऊपर पढ़ लिए, क्लास कर लिए, ऊपर ऊपर देख लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका फाइनल जो ट्रूथ तब सामने आएगा जब ये चेक होगा आपसे न्यूमेरिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसलिए बोला जाता है कि 85% सिलेबस कवर कीजिए, लेकिन क्वालिटी के साथ। मतलब जिस चैप्टर का आप क्वेश्चन देखे वो उसका क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, तभी आप इंडिकेट कीजिए कि वो आप उसके मास्टर हुए हैं। यदि क्वेश्चन किसी चैप्टर का देख के आपसे नहीं बन रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो समझ जाइए इस चैप्टर में आपका कमी है, सिर्फ आप ऊपर ऊपर पढ़ लिए हैं। ऐसा 100% सिलेबस कवर करने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी भी टाइम है, आप इस ट्रुथ पे विश्वास रखिएगा और इस कंफ्यूजन से दूर रहिएगा कि जो भी चैप्टर आप पढ़ें उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे खुद बने। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला दिखाने के लिए याद किए हैं बट फॉर्मूला उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता रहे हैं एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम है, बोर्ड बेस्ड एग्जाम नहीं है। इसमें आपका ये चेक किया जा रहा है कि आप अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, ये चेक नहीं किया जा रहा है कि आपका नॉलेज कितना है। यहाँ पे एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। आप अपने नॉलेज जितना सीखे हैं उसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं, आप अपने नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप अपने नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो नॉलेज रखा का रखा रह जाएगा, आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि अपने सेल्फ स्टडी टाइम का एक इंपॉर्टेंट टाइम अपने प्रैक्टिस के लिए दीजिए। हर साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको जो भी चैप्टर कवर करें उसको कवर करें, उसका क्वेश्चन खुद बना के देखें और उसका सॉल्यूशन तब तक ना देखें जब तक कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो जाए। नाउ वी आर गोइंग टू गिव वीकली प्लानिंग। आपको कैसे डे 1 से लेकर डे 90 तक आपको क्या फॉलो करना स्ट्रेटजी। उसमें सबसे पहले आते हैं डे 1 to 30, मतलब फर्स्ट 4 वीक में आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है। इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हाई वेटेज टॉपिक को आपको सबसे पहले फोकस करना होगा, जिससे मैक्सिमम वेटेज है, जिसका मैक्सिमम वेटेज है। जैसे कि बायोलॉजी में बता चुके हैं, केमिस्ट्री में बता चुके हैं, फिजिक्स में बता चुके हैं। और डेली आपको सेल्फ प्रैक्टिस मतलब एमसीक्यू का प्रैक्टिस का हैबिट डालना होगा फर्स्ट 230 डेज में। लाइक बायोलॉजी में डेली 100 to 150 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन एंड फिजिक्स में भी अबाउट 50 क्वेश्चन। मतलब डेली आपको 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जो जिस हाई वेटेज टॉपिक को आप स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट आपको आ जाना है डे 31 to 60, लाइक वीक नंबर 5 to 8। इसमें आपका कंसोलिडेशन होना चाहिए, मतलब रिमेनिंग चैप्टर जो आपका बचा हुआ है डे वीक 1 to 4 में, उस चैप्टर को, रिमेनिंग चैप्टर को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसका PYQ करना है, वीकली टेस्ट आपको देना है, अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करना है और ये कोशिश करना है कि अपना वीक एरिया के थ्रू आप वो पोर्शन रिवाइज करें जिससे आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं वीकली 9 to 12, वीक नंबर 9 to 12 पे, दैट इज डे नंबर 61 to 82। इसमें आपको क्या करना है कि आपको NCERT का जो भी है आपको उसको रैपिड रिवीजन करना है। उसके बाद आपको वीकली 2 टेस्ट देना है। जो भी डायग्राम बेस्ड थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको आपको रिवाइज करना है और अपने फॉर्मूला सीट को बार बार रिवाइज करना है जो कि आप पहले ही बना चुके हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन टाइम रहेगा। इसमें आपको सिस्टमेटिकली हम बार बार बोल रहे हैं कि हर वीक आपको 2 टेस्ट देना है, फुल टेस्ट। लास्ट 7 डेज में आपको क्या करना है, तो लास्ट 7 डेज में आपको रेस्ट प्लस कॉन्फिडेंस। फर्स्ट थिंग यू हैव टू जनरेट मोर कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप करना है। इसके लिए आप लाइट रिवीजन कर सकते हैं। अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप जो फॉर्मूला शीट बनाए थे उसको लाइटली देख सकते हैं। निगेटिव थॉट से लास्ट 7 डेज में दूर रहना है। कुछ नया चीज पढ़ने का कोशिश नहीं करना है और एग्जाम के एक दिन पहले फुल्ली रेस्ट लेना है। कोई टेंशन नहीं, जो होना होगा होगा, क्योंकि हम लोग 1 to 89 डेज अपना पूरा प्लानिंग ढंग से दिए हैं। इसके बाद भी आपको लग रहा होगा, आपके मन में एंजाइटी क्रिएट हो रहा होगा, क्या सर सच में 90 डेज में हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा? ये 90 डेज तुम्हारे लाइफ का लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। सोचो जब नीट का एग्जाम में तुम्हारा रिजल्ट आएगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन को इमेजिन करो। तुम्हारे पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे, तुम्हारे दोस्त तुमको कांग्रेचुलेशन मैसेज भेजेंगे, चारों तरफ तुम्हारा वाहवाही होगा और तुम हवा में झूलने लगोगे। इतना तुम्हारे लाइफ में खुशी आएगा, क्योंकि तुमने ये 90 डेज अपना ऑनेस्ट एफर्ट दे के अपने आप को सक्सेसफुल बना लिया। इससे बड़ा कोई चीज नहीं होता है। इस चीज को अचीव करने के लिए 90 डेज आपको बहुत अच्छे ढंग से, ऑनेस्टी से, कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्ट करना है और पढ़ाई करना है। तो इसलिए फाइनली आ जाते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का सबसे एनसीईआरटी उठाइए। एनसीईआरटी में सबसे पहले बायोलॉजी का वो टॉपिक स्टार्ट कीजिए जो सबसे हाई वेटेज है, स्टार्ट कीजिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, बायोलॉजी में मिनिमम 100 to 150 डेली, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 50-50 डेली। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, and last but most important, you have to master on each topic rather than to just complete। हर चीज का आपको मास्टर बनना है, जस्ट कंप्लीट नहीं करना है दिखावे के लिए। तो मेरे तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है। सब लोग अच्छा करके आए। ऐसा और भी वीडियो के लिए SPM लर्नर्स को सब्सक्राइब करें।